अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। अल्हम्दुलिल्लाह। काम कैसे चल रहा है आपका? काम यहाँ बहुत अच्छा था। जब मैं आया था, मुझे 1.5 साल हो गया यहाँ आए हुए, और बेहतर जा रहा था। हम दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जा रहे थे, लेकिन पिछले को 4 माह से मुसलसल यहाँ पानी और सड़कों की टूट फूट की वजह से ना हम बदहाली का शिकार हो गए हैं। और बहुत ज़्यादा यहाँ के रहने वाले लोगों ने भी कोशिश की, यहाँ पे MPA MNA इन सब को रब्ता किया, लेकिन कोई भी यहाँ आया भी नहीं है, ना कोई इसका पुरसाने हाल है। तो इसका रिज़ल्ट ये है कि आज ये आप देखेंगे, ये दुकान जो मैंने बड़े शौक़ से तैयार की थी, ये सारे रैक मैंने बाहर निकाली हैं और मैं यहाँ से शिफ्ट हो रहा हूँ। क्या वजह है शिफ्टिंग की? वजह यही है कि 4 माह से मैं किराए लोगों से पकड़ के दे रहा हूँ, और अब मैं इतना कर्ज़ई हो गया हूँ कि मैं आगे अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो मालकान से भी गुजारिश की थी कि आप इसमें कुछ कोऑपरेट करें, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि जी आप यहाँ रहना चाहें तो बिस्मिल्लाह, नहीं तो हम इससे ज़्यादा तावन नहीं कर सकते। तो जाहिर है हमारी भी फिर मजबूरी थी। हम यहाँ से आज देखें ना, लाखों रुपए को, मतलब एक कमो बेश 50-60 लाख रुपए लगा के मैंने इस इलाके की बेहतरी के लिए, अपनी बेहतरी के लिए मैं यहाँ पे आया। आप यहाँ पे अगर देखें तो हमारे साइड पे वो कूड़े के ढेर बेशुमार लगे हुए हैं। रिक्शे वाला को गुजरे, वो शादी के कपड़े पहने होते हैं, ख़वातीन ने, मर्दों ने, रिक्शा हो या बाइसिकल मोटरसाइकिल हो, उस पर बैठे बैठे वो गिर जाते हैं, उसके ऊपर उलट जाते हैं, और ये हाल हो जाता है कि वो अपनी शक्ल खुद भी देखने के काबिल नहीं रहते। तो गंदगी में गिर जाते हैं। सर, दूसरा यहाँ पर एक सरकारी हॉस्पिटल भी है, एक मेडिकल कॉम्प्लेक्स भी है। मरीजों की इतनी परेशानी बहुत ज़्यादा परेशानी है जी। और उन मरीज़ों में से हमने अपनी आँखों से देखा है, कई बेचारे जो ट्राईसिकल पे, बाइक पे, 3 पहियों वाली, उस पे आते हैं, वो बेचारे गिर जाते हैं। अब उनका रक्शे उल्ट जाते हैं, जिनके ऊपर बहुत सारा सामान, सब्जियां, फल या और दीगर सामान रखे होते हैं, वो सब उलट जाते हैं। तो यूँ ये बदहाली अब हमसे और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो रही थी। क्या मैं ये सवाल करता हूँ अपने MPA MNA हजरात से, क्या आपको हम इसलिए चुनते हैं कि आप हमारे पास आए ही ना? और वही जो बात जो रवायती तौर पे है कि वोट जब लेना होता है तो आके हमसे गले भी मिलते हैं, हाथ भी मिलते हैं, हाथ भी जोड़ते हैं और सीने से लगाते हैं। आज 3-4 माह से मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ कि कोई अल्लाह का बंदा यहाँ पे आए जो हमारी सिर्फ बात ही सुन ले। हमने और किसे कहना है, लेकिन कोई यहाँ पे नहीं आया। मुझे इसका इंतहाई अफसोस है। और वही रवायती जो सियासत जो पाकिस्तान में हो रही है, होती आई है, हमने भी यही देखी है, शायद हमारी अगली नस्लें भी यही देखेंगे। यहाँ पे तब्दीली के कोई चांसेस नहीं है। सर, आपने बताया कि आप 3-4 महीनों से कर्ज लेने पे मजबूर हो गए थे, उठा के किराया दिया। और दूसरा ये कि अब ये नौबत आई है कि आप ये दुकान ही छोड़ रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। मतलब मुझे नहीं लगता और कोई इतनी बड़ी स्पेयर पार्ट की है दुकान। हाँ, ये साथ वाली जो शॉप है, ये मेरे साथ इनका माशाल्लाह बहुत अच्छा काम था। रक्शे का, ऑटो रक्शे का, स्पेयर पार्ट्स का काम, ये भी शिफ्ट हो गए। मैं भी जा रहा हूँ। और ये साथ शीशे वाले हैं, ये भी इस वक्त परेशान है। इनके साथ एक वो पट्टे वाला बंदा बैठा हुआ है, उसने भी दुकान वो भी चला गया, समझे, चला गया। सर, कितना असर पड़ गया आपके कारोबार पे? कितना नुकसान आपको हो गया है? कितनी मुश्किलात में आप आ गए हैं? देखो बेटा, बात ये है कि अगर मैं अपनी हालत बताऊं तो अब ये मेरा जो टाइम पीछे गुजरा है 4-5 माह, ये अगले 5 साल में मैं रिकवर नहीं कर सकता। बहुत मुश्किल हो गई।